B-2 स्पिरिट बॉम्बर प्लेन नाम का एक युद्धक विमान पृथ्वी पर मौजूद है। यह वर्तमान में पृथ्वी का सबसे भयानक, रहस्यमय और अदृश्य भूतिया युद्धक विमान है। यह विमान एक पूरे फुटबॉल मैदान के बराबर होने के बावजूद पृथ्वी पर कोई भी रडार इसे पहचान नहीं सकता। पूरी पृथ्वी के सभी रडारों की नजर में यह मानो एक छोटी मकड़ी है। हाँ, दुश्मन की नजर में यह बिल्कुल अदृश्य है। इसका डिजाइन एक ऐसी अनोखी विधि से किया गया है जो रडार की आंखों को धोखा देकर बिजली की गति से उड़ता है। $2 बिलियन की लागत से निर्मित ये दुनिया का सबसे महंगा युद्धक विमान है। सिर्फ इतना ही नहीं, ये रडार के सामान्य आग्नेयास्त्रों के साथ साथ ऐसी मिसाइलों से भी बच सकता है जो इसके इंजन से निकलने वाली गर्मी को पहचान कर हमला कर सकती है। जरा सोचिए, ये बॉम्बर प्लेन चाहे तो अकेले ही पूरी दुनिया का नक्शा बदल सकता है। इस युद्धक विमान में ऐसा क्या है जिसे अमेरिका दुनिया के किसी भी अन्य देश के साथ साझा नहीं करना चाहता? अमेरिका अपने सभी हथियार दूसरे देशों को क्यों बेचता है, लेकिन पूरी दुनिया पर राज करने वाला ये मुख्य हथियार किसी और देश को क्यों नहीं बेचता? ये बॉम्बर प्लेन एक साथ पूरी पृथ्वी पर बम कैसे गिरा सकता है? लेकिन फिर भी पूरी पृथ्वी के सभी रडार मिलकर भी इस प्लेन को क्यों नहीं पहचान पाते? तो चलिए जानते हैं अमेरिका को राजा की गद्दी पर बैठाने वाले इस प्लेन की पूरी कहानी। मई 1960 में पाकिस्तान के पेशावर एयरबेस से अमेरिका का गुप्त युद्धक विमान लॉकहीड U-2 स्पाई प्लेन उड़ा। यह एक अत्यंत गोपनीय और जोखिम भरा मिशन था जिसका लक्ष्य सोवियत यूनियन की जासूसी करना था। जब शीत युद्ध का तनाव चरम पर था और अमेरिका को अपने U-2 प्लेन पर गर्व था जो 80,000 फीट की ऊंचाई से उड़ सकता था, जहां कोई दुश्मन मिसाइल उसे चोट नहीं पहुंचा सकती थी। उनका मानना था कि इतनी ऊंचाई पर कोई हथियार उसे नष्ट नहीं कर पाएगा, लेकिन वास्तविकता अलग थी। सोवियत यूनियन के शक्तिशाली रडार ने इस प्लेन की स्थिति को तुरंत पहचान लिया। उन्होंने तुरंत फाइटर जेट और मिसाइलें दागकर हमला किया, लेकिन इतनी ऊंचाई पर हमला करना काफी मुश्किल था। आखिरकार सोवियत की S-75 दिविना मिसाइल ने निशाना साधकर फायर किया, जिसने ऐसी ऊंचाई पर जाकर यू प्लेन को बिल्कुल सटीक निशाना बनाया। प्लेन टूटकर सोवियत क्षेत्र में गिर गया। शुरुआत में अमेरिका ने दावा किया कि यह नासा का मौसम अनुसंधान का विमान था, लेकिन सोवियत ने पायलट और विमान की गोपनीय उपकरण बरामद कर उन्हें विश्व समुदाय के सामने ला दिया। इससे अमेरिका की खुफिया गोपनीयता उजागर हो गई और उन्हें विश्व मंच पर एक बड़ी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। इस घटना ने शीत युद्ध की रणनीति को बदल दिया। रूस ने अपनी विमान रक्षा प्रणाली को और मजबूत किया और अमेरिका एक ऐसे विमान का निर्माण करने की दिशा में आगे बढ़ा जो कभी भी रडार में नहीं आएगा। शीत युद्ध के उस तनावपूर्ण समय में अमेरिका को यह एहसास हुआ कि उन्हें एक ऐसे युद्धक विमान की आवश्यकता है जो दुश्मन के रडार में कभी न आए। वो दुश्मन के इलाके में तेजी से घुसकर बम गिराए और सुरक्षित वापस लौट आए। इसी सोच के साथ 1978 में एडवांस्ड टेक्नोलॉजी बॉम्बर प्रोग्राम शुरू हुआ, जिसका लक्ष्य एक ऐसा विमान बनाना था जो अदृश्य और भूतिया हो। 1989 में यह विमान पहली बार आसमान में उड़ा, लेकिन दुनिया के सामने इसे पहली बार 1997 में B-2 स्पिरिट बॉम्बर के रूप में प्रस्तुत किया गया। B-2 बॉम्बर की सबसे बड़ी शक्ति इसकी स्टेल्थ तकनीक है। इसका डिजाइन एक ऐसी अनोखी विधि से किया गया है जिसके कारण रडार की तरंगें विमान पर पड़ने के बावजूद वापस नहीं आती, बल्कि वे दूसरी दिशा में बिखर जाती हैं। परिणाम स्वरूप रडार भ्रमित हो जाता है और विमान की स्थिति का सही ढंग से पता नहीं लगा पाता। इस विमान में कोई फ्यूजलेज या टेलफिन नहीं है, इसमें केवल विशाल पंख है। सामान्य विमानों के वर्टिकल टेलफिन रडार में स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं और यही उनकी स्थिति को प्रकट करते हैं, लेकिन B-2 में इस टेलफिन को हटा दिया गया है और इसके बजाय जिग-जैग डिजाइन का उपयोग किया गया है जो रडार के सिग्नल को भ्रमित कर देता है। विमान के शरीर पर भी एक विशेष कार्बन ग्रेफाइट कोटिंग का उपयोग किया गया है जो रडार की तरंगों को अवशोषित कर लेता है और विमान की उपस्थिति को गोपनीय रखता है। एक और महत्वपूर्ण हिस्सा इसका इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर सिस्टम है जो दुश्मन के रडार की तरंगों को पकड़कर उन्हें बदल देता है। ये गलत स्थिति दिखाता है जिससे रडार सही ढंग से पहचान नहीं पाता। कभी कभी दुश्मन का रडार एक साथ कई जगहों पर B-2 बॉम्बर प्लेन को देखता है, जबकि विमान एक ही जगह पर रहता है। ये सभी रणनीतियां मिलकर B-2 स्पिरिट बॉम्बर को एक सटीक अदृश्य योद्धा बनाती है। B-2 स्पिरिट बॉम्बर की गोपनीयता का एक और मुख्य रहस्य इसका इंजन है। किसी भी सामान्य युद्धक विमान से जब गर्म धुआं निकलता है तो दुश्मन के इंफ्रारेड सेंसर उसे बहुत आसानी से पहचान सकते हैं, लेकिन B-2 का इंजन इस तरह से डिजाइन किया गया है कि गर्म हवा बाहर निकलने से पहले ही ठंडी हवा के साथ मिल जाती है। परिणाम स्वरूप दुश्मन का इंफ्रारेड सेंसर उस गर्मी को पहचान नहीं पाता। इसके कारण B-2 सिर्फ रडार से ही नहीं बल्कि हीट सीकिंग मिसाइलों से भी सुरक्षित रहता है। साथ ही B-2 बॉम्बर प्लेन आमतौर पर 15,000 फीट या लगभग 500 फीट की ऊंचाई पर पूर्ण ईंधन के साथ लगभग 11,000 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। अविश्वसनीय होते हुए भी ये सत्य है कि ये विमान लंबी दूरी के मिशनों में भी थोड़ा भी दुश्मन के रडार में नहीं आता। इस विमान ने कई गुप्त और रहस्यमय मिशनों में भाग लिया है, जहां इसकी स्टेल्थ क्षमता और सटीक बमबारी ने पूरे युद्ध के परिणाम को ही बदल दिया है। जैसे 1990 के दशक में अफगानिस्तान युद्ध के दौरान मिजोरी एयरफोर्स बेस से उड़कर B-2 ने लगभग 9,500 किलोमीटर की दूरी तय करके सटीक बमबारी की थी और एक भी रडार में न आने के बावजूद वापस लौट आया था।
इसके बीच हवा में सिर्फ एक बार ईंधन भरने की आवश्यकता पड़ी थी। ये पूरा अभियान लगभग 45 घंटे तक चला था। फिर 1999 में ऑपरेशन एलाइड फोर्स के दौरान सर्बिया में B-2 का संचालन अभूतपूर्व था। 2003 में ऑपरेशन इराक फ्रीडम और 2011 में ऑपरेशन ओडिसी डॉन में लीबिया में B-2 ने अपनी इस अत्यधिक शक्ति का प्रदर्शन विश्व समुदाय के सामने किया था। इन मिशनों में B-2 ने अपनी उच्च तकनीक और लंबी दूरी की यात्रा तथा स्टेल्थ क्षमता से पूरी पृथ्वी की युद्ध रणनीति को बदल दिया था। और इन सभी मिशनों के माध्यम से B-2 स्पिरिट बॉम्बर ने ये साबित किया है कि क्यों इसे दुनिया का सबसे बेहतरीन स्टेल्थ बॉम्बर माना जाता है। B-2 स्पिरिट बॉम्बर सिर्फ स्टेल्थ तकनीक में ही नहीं, बल्कि ये अपनी हथियार ले जाने की क्षमता में भी असाधारण है। ये विमान एक साथ लगभग 18,000 किलोग्राम या 15 कारों के बराबर विस्फोटक ले जा सकता है। विमान के अंदर अत्याधुनिक GPS गाइडेड बॉम्बेज व्यवस्था मौजूद है, जहां अधिकतम 80 बम या मिसाइलें एक साथ रखी जा सकती हैं। इनमें 16 BLU-113 न्यूक्लियर बम और 16 AGM-158 JASM नाम की स्टेल्थ क्रूज मिसाइलें शामिल हैं। इस B-2 बॉम्बर की रेंज इतनी विस्तृत है कि यह अमेरिका से रूस के बीच किसी स्थान पर जाए बिना ही वापस लौट सकता है। आवश्यकता पड़ने पर बीच हवा में ही ईंधन भरा जा सकता है, जो विमान की सीमा को और बढ़ा देता है। ये हथियार ले जाने की क्षमता और स्टेल्थ तकनीक का संयोजन B-2 स्पिरिट बॉम्बर को पृथ्वी के सबसे शक्तिशाली और भयानक युद्धक विमानों में से एक बनाता है। B-2 स्पिरिट बॉम्बर केवल तकनीकी दृष्टि से ही नहीं, बल्कि रखरखाव और संचालन में भी अत्यंत जटिल और महंगा है। ये विमान प्रति घंटे लगभग $5.5 लाख का ईंधन खर्च करता है, जो एक सामान्य वाणिज्यिक जेट की तुलना में कई गुना अधिक है। इसी कारण B-2 बॉम्बर प्लेन का संचालन करना भी एक बहुत बड़ा खर्चीला मामला है। यहाँ तक कि मिशन समाप्त होने पर विमान को पूरी तरह से साफ करना होता है, ताकि इसकी विशेष गोपनीय स्टेल्थ कोटिंग अक्षुण्ण रहे। विमान के शरीर के हर हिस्से की सावधानी से जांच की जाती है, ताकि किसी भी जगह पर कोई क्षति या डेंट न रह जाए, क्योंकि एक छोटे से खरोंच या डेंट होने पर भी विमान आसानी से रडार में पकड़ा जा सकता है। यह रखरखाव प्रक्रिया एक प्रकार की कला के समान है, जहां प्रत्येक भाग को सटीकता से संरक्षित किया जाता है। इसी कारण आज तक केवल 21 B-2 स्पिरिट बॉम्बर प्लेन बनाए गए हैं और वे सभी अमेरिका के हाथों में हैं। उनकी इस विमान की तकनीक को बेचने या साझा करने की कोई योजना नहीं है, क्योंकि ये उनका एक गोपनीय हथियार है और पूरी दुनिया में प्रभुत्व बनाए रखने का एक प्रमुख